रीजन में पड़ा है, और एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम कॉर्न्स। तो अब देखें कि यहाँ पे जो एक पॉइंट मैच किया है वो भी कि देखें अगर प्राइस 2 है तो वहाँ पे जो डिमांड है वो कितनी है 7, यानी कि अगर प्राइस 2 हो तो वो क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम कॉर्न्स कितनी की डिमांड करता है 7 की। अगर हम इससे प्राइस कम कर लें यानी कि 2 से कह लें कि 1.5 पे आ जाएं तो उसकी डिमांड आप देखें कि डिमांड जो है वो 8 हो जाती है। अब पहले देखें कि प्राइस 2 थी, अब 2 से 1.5 पे आ गई, लेकिन उसकी डिमांड पहले 7 थी, अब 8 होगी। अब प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, यानी कि प्राइस के कम होने से डिमांड का बढ़ जाना ये भी डिमांड को शो करता है। इसी तरह अगर दूसरे पॉइंट पे जाऊँ यानी कि 2 से 2.5, अगर प्राइस में पहले की निस्बत बढ़ा दूँ 2 से 2.5 कर दूँ तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 पे आ जाती है। यानी कि पहले इसकी जो डिमांड थी 2 प्राइस पे वो 7 थी, अगर उसकी प्राइस बढ़ा दें 2 से 2.5 कर दूँ तो उसकी डिमांड 5 हो जाएगी। इसी तरह मज़ीद आप देखें कि प्राइस अगर बढ़ जाए 3 हो जाए तो उसकी जो डिमांड है, अगर प्राइस के 3 हो जाए उसकी डिमांड अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाती है। यानी कि प्राइस अगर बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाए, तो ये किसको शो करती है, मार्केट डिमांड को या डिमांड को। तो इसमें हमने डायग्राम में आपने देखा कि हमने सिंपल पढ़ा इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में, कैथरीन या निकोलस यानी कि दोनों को अलग अलग पढ़ा। फिर उसके बाद था कि मार्केट डिमांड में आपको पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों उनको ऐड करने से हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाती है। वो टेबल में कंप्लीट मैंने मेंशन किया है इंडिविजुअल डिमांड का भी और मार्केट डिमांड का भी। तो इसकी कर्व भी सेम एज इट इज़ जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ी थी, सेम एज इट इज़ यहाँ भी कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड या लेफ़्ट टू राइट होगी। तो ये हमारी थी मार्केट डिमांड। तो इसके बाद जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है शिफ्ट इन डिमांड, कि जो डिमांड में है वो शिफ्ट कब होता है, यानी कि चेंज कब होता है। तो जो शिफ्ट है यानी कि वो डिमांड में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जो डिमांड कर्व है यानी कि हमारी वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए अब आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो ये था कि अब फॉर एग्जांपल इसमें 3 कर्व्स हैं D1 D2, और D1 क्योंकि राइट साइड पे है वो इंक्रीज हो रही है और D2 जो लेफ्ट साइड पे है वो डिक्रीज हो रही है। और सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर आपने पढ़ा डायग्राम्स में कि एक्स एक्सिस पे हमारी जो है वो क्वांटिटी या डिमांड आती है और वाई एक्सिस पे प्राइस आती है। सेम यानी कि जब भी आपने डिमांड के बारे में पढ़ना है तो सेम यही पैटर्न रखना है कि एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी आ जाएगी और वाई एक्सिस पे डिमांड आ जाएगी। तो एक्स एक्सिस पे यानी कि डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस। तो अब देखें कि जो मिड में कर्व है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है उससे अब अगर हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, बढ़ती कब है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एक डॉक्टर है वो एक पेशेंट को चेक करता है, वो कहता है कि आप फ्रूट ज़्यादा यूज़ करें, आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो वो पेशेंट क्या करता है, फ़ौरन फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा कर देता है, या वेजिटेबल या फ्रूट कोई भी चीज़। तो क्योंकि ये नेचुरली है कि अगर डॉक्टर हमें किसी चीज़ से कहे कि आप ये चीज़ खाएं आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो हम उस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो दिन में हाफ़ के जी या कह लें कि हाफ़ से भी एक क्वार्टर फ्रूट ले रहे हैं, अगर डॉक्टर उसको यानी कि मशवरा दे दे कि आप ज़्यादा फ्रूट लें, तो आप फिर क्या करेंगे, आप अपनी डिमांड को फ़ौरन बढ़ा लेंगे। यानी कि आप जहाँ पे आप एक क्वार्टर या हाफ़ के जी फ्रूट ले रहे थे, आप फ़ौरन एकदम उसकी डिमांड बढ़ा के 1 के जी कर देंगे। आप प्राइस को नहीं देखेंगे कि प्राइस ज़्यादा है या कम, आप फ़ौरन डॉक्टर के कहने पे अपनी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो आप देखें कि ये जो पॉइंट मेंशन है कि एक्स एक्सिस पे Q1 Q2, तो Q1 से हमारी जो है वो किसको कौन सी डिमांड पे शो कर रहा है, जो हमारी इंक्रीज़ हुई यानी कि D1। अब D1 कर्व को आपने देखना है कि D1 कर्व जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि डिमांड हमारी बढ़ गई है। अब देखें कि प्राइस सेम है, यानी कि जो D कर्व थी वहाँ पे भी जो हमारी क्वांटिटी थी वो Q थी, और जो Q1 है तो वहाँ पे देखें प्राइस वही है लेकिन डिमांड बढ़ गई है। यानी कि देखें अब एक्स एक्सिस पे कि Q से Q1 डिमांड हमारी इंक्रीज होगी क्योंकि राइट साइड पे आ गई है, और प्राइस वही थी सेम। अब जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर हमें अगर कहे कि आप अपने
सेहत के लिए फ्रूट ज़्यादा यूज़ करें या वेजिटेबल का अगर बोले कि ज़्यादा यूज़ करें, तो हम फ़ौरन अपनी डिमांड बढ़ा लेते हैं, फिर चाहे प्राइस वही हो या पहले से ज़्यादा हो, हम अपनी डिमांड बढ़ा लेते हैं। तो ये D1 कर्व थी। फिर इसके अपोजिट देखें कि अगर के डिमांड हमारी कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, तो वो डॉक्टर से कहता है कि आप सिगरेट या इस तरह नशावर जो चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल जो है वो कम कर दें या छोड़ दें, तो ये आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन उस सिगरेट को या नशावर जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल या डिमांड जो है उसकी फ़ौरन कम कर देते हैं, जो कि क्योंकि बेशक उसकी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो या सेम रहे, हम अपनी डिमांड डॉक्टर के कहने पे फ़ौरन से उसकी जो इस्तेमाल है वो कम कर देते हैं। जैसे कि आप देखें D2 डिमांड है, वो लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे ये क्या शो कर है कि डिमांड हमारी जो है वो कम हो रही है, यानी कि शिफ्ट हो रही है डिमांड। तो अब देखेंगे, पहले हमारी जो डिमांड थी वो Q थी, तो Q से Q2 पे आ गई, यानी कि कम होगी, लेफ्ट साइड पे आ गई, और प्राइस वही थी, सेम थी। यानी कि जो D2 की कर्व है उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले जो हमारी डिमांड थी वो पॉइंट D यानी कि Q और P पे थी। जब उसने डॉक्टर ने बोला कि आप अपनी डिमांड यानी कि जो सिगरेट है उसकी कम कर दें, तो हम फ़ौरन उसकी डिमांड को कम कर देते हैं, यानी कि Q से Q2 पे आ जाएंगे और प्राइस वही देगी, क्योंकि वो डॉक्टर आपको कहता है कि आपकी सेहत की, फॉर एग्ज़ाम्पल कि डॉक्टर के कहने पे हम डिमांड को कम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा जो है वो एक दिन में 5 सिगरेट या कह लें फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सिगरेट पीता है, तो डॉक्टर के कहने पे वो फ़ौरन 1 या 2 सिगरेट पे आ जाते हैं, कि एक दिन में सिर्फ 1 सिगरेट पीता है या 2 सिगरेट पीता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो नशावर चीज़ें छोड़ देता है, क्योंकि वो डॉक्टर ने बोला उसको कि आप इस तरह की चीज़ें छोड़ेंगे तो आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा, तो हम फ़ौरन उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, डिमांड आपने देखा इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। इंक्रीज़ हुई थी तो वहाँ पे तो हमारी कर्व कौन सी थी, D1, और डिक्रीज़ होने पे D2, यानी कि इट्स मीन कि जो हमारी डिमांड है वो चेंज हो सकती है, यानी कि इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था डिमांड का। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि क्लियर होगी।